Land reforms in Bihar remain incomplete and uneven. Discuss with reference to tenancy reforms, ceiling laws and land records digitization. तो ये क्वेश्चन है, पहले हमें इसी के की को समझेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स इंट्रो में लिखेंगे, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया हैव बीन क्रिटिकल टू अचीविंग एग्रेरियन जस्टिस, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी। तो लैंड रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी क्यों था? टू अचीविंग एग्रेरियन जस्टिस, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी। अब क्योंकि ये बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए है, तो हम बिहार के रेफरेंस में पूछा है, तो बिहार के से रिलेटेड हम इसे बताएंगे। बिहार, डिस्पाइट बीइंग एन एग्रेरियन स्टेट with a history of deep rural inequality, has lagged behind in implementing land reforms effectively. स्टेटस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन बिहार, प्रजेंट में बिहार में लैंड रिफॉर्म का क्या स्टेटस है पहले वो बताएंगे। द स्टेट्स एक्सपीरियंस विथ tenancy reforms, land ceiling laws and digitization of land records has been marked by incompleteness. जो टेनेंसी रिफॉर्म्स है, लैंड सीलिंग लॉज है और डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, उसका जो बिहार में स्टेटस है वो अभी इनकम्प्लीट है, अनइवन इम्प्लीमेंटेशन है, लिमिटेड आउटकम्स है। देयर बाय क्या हुआ है कि फेल किया है, फेलिंग टू एम्पावर द रूरल पुअर एंड fully unlock the developmental potential of land. अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना, पूछा जा रहा है विथ रेफरेंस टू टेनेंसी रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे हम टेनेंसी रिफॉर्म्स के रेफरेंस में बताएंगे कि टेनेंसी रिफॉर्म्स में क्या, रेफरेंस में क्या है, इनकम्प्लीट है एंड एम्बिगुअस है। टेनेंसी रिफॉर्म्स का एम क्या था? इसका एम था प्रोटेक्टिंग टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन एंड इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हैव बीन पर्टिकुलरली वीक इन बिहार, जो कि इसका जो एम था वो बिहार में वीक था। ठीक है। लैक ऑफ लीगल रिकॉग्निशन, अब लीगल रिकॉग्निशन का लैक था, क्यों? क्योंकि लार्ज शेयर ऑफ टेनेंसी इन बिहार इज इनफॉर्मल और हिडन था, क्योंकि टेनेंसी जो था लार्जली प्रोविडेड बाय लॉ था, तो वो इनफॉर्मल था, हिडन था, छुप छुप के लोग ऐसा करते थे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? टेनेंट्स लैक लीगल प्रोटेक्शन, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, तो उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिला, क्रेडिट एक्सेस नहीं मिला, राइट टू सब्सिडीज और गवर्नमेंट स्कीम्स का उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया। अब्सेंस ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, फियर ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे लीगल टेनेंट्स और लैंड ओनर्स के बीच कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं था। क्यों? क्योंकि लैंड ओनर्स को लीगल रिपरकशंस का डर था, इसलिए अब फियर ऑफ लीगल रिपरकशंस हैज डिस्करेज्ड लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम फॉर्मलाइजिंग टेनेंसी, पुशिंग इट अंडरग्राउंड, वो ऐसे ही कर लेते थे छुप छुप के। दिस हैज़ लेड टू एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस फॉर शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट्स, स्पेशली दलित्स एंड लैंडलेस कम्युनिटीज। तो ये जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, दलित थे और जो लैंडलेस लोग थे, वो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल था, उनका और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। फेलियर ऑफ द बटेदारी बिल 2007, तो ये जो बटेदारी बिल आया था 2007 में, इसका अटैम्प्ट यही था, एन अटैम्प्ट टू रिफॉर्म टेनेंसी लॉज को रिफॉर्म करना एंड गिव लीगल रिकॉग्निशन टू शेयर क्रॉपर्स, बट ये फेल रहा। क्यों फेल रहा? ड्यू टू इलाइट बैकलेस एंड फियर ऑफ सोशल अनरेस्ट। तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे? हाईलाइट कर रहा है कि पॉलिटिकल रेसिस्टेंस टू प्रोग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स। तो 10 हम क्या कह सकते हैं? टेनेंसी रिफॉर्म्स इन बिहार रिमेन स्टेगनेंट एंड पॉलिटिकली सेंसिटिव, परपेचुएटिंग रूरल इनइक्वालिटी। अब टेनेंसी रिफॉर्म्स बिहार में क्या रहा? स्टेगनेंट रहा और पॉलिटिकली सेंसिटिव रहा, और अंत में क्या हुआ? ये और रूरल इनइक्वालिटी को कंटिन्यू करते रहा, परपेचुएट किया।
ठीक है। सीलिंग लॉज दूसरा है विथ रेफरेंस टू सीलिंग लॉज। तो सीलिंग लॉज क्या था, ये क्या रहा, मोर सिंबॉलिक रहा, बस नाम का रहा देन सब्टेंटिव। लैंड सीलिंग का मतलब ही क्या था, आया ही क्यों था, वाज ये डिजाइन ही किया गया था, वाज डिजाइंड टू रीडिस्ट्रीब्यूट सरप्लस लैंड फ्रॉम लार्ज लैंड ओनर्स टू द लैंडलेस। मतलब जो सरप्लस लैंड है, वो लैंड ओनर के पास बहुत सारे लैंड है, उन वो लैंडलेस में डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, सीलिंग इवेजन हुआ। अब लैंड ओनर्स क्या किए, यूज किया लीगल लूप होल्स। लीगल लूप होल्स क्या था, बेनामी ट्रांजेक्शन था, लैंड फ्रेगमेंटेशन अमंग रिलेटिव्स था, एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स टू इवेट सीलिंग्स। तो एक्चुअल सरप्लस लैंड जो है आइडेंटिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड वाज मिनिमल। क्यों, क्योंकि ये लूप होल्स की वजह से लैंड ओनर्स बच गए, उनके पास रह गया, और एक्चुअल जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ लैंड का वो काफ़ी कम हुआ था बिहार में। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड पुअर था, क्यों, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा वाइल बिहार इम्पोज्ड ए सीलिंग ऑफ 15 से 18 एकर्स डिपेंडिंग ऑन इरिगेटेड और अनइरिगेटेड लैंड, द टोटल सरप्लस लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिमेन्स अमंग द लोएस्ट इन इंडिया। तो बिहार में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था लैंड का वो सबसे कम था इंडिया में, लोएस्ट इन इंडिया था। मार्जिनल इम्पैक्ट्स ऑन लैंडलेस लोगों पे मार्जिनल इम्पैक्ट पड़ा था। कैसे, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड वाज ऑफ पुअर क्वालिटी का था, लैक्ड इरिगेशन सपोर्ट, हैड नो फॉलोअप सपोर्ट, जैसे क्रेडिट हो गया, इनपुट हो गया, तो मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर अलॉटीज। जो लैंडलेस को थोड़ा बहुत लैंड मिला वो उनको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाया, टू बेनिफिट प्रोडक्टिवली। एंड इन एसेंस सीलिंग लॉ इन बिहार हैव हैड limited impact on land concentration और रूरल पॉवर्टी। अब तीसरा है लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन विथ रेफरेंस टू लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन। प्रोग्रेस हुआ बट पैची। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इज क्रूशियल फॉर, क्यों, अब डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड क्यों क्रूशियल है, फॉर ट्रांसपेरेंसी, लीगल क्लैरिटी एंड रिड्यूसिंग लैंड डिस्प्यूट्स। इनिशिएटिव्स क्या लिया गया, भूमि अधिकार अभियान एंड DLRS डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे हैव बीन लॉन्च्ड टू मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड्स एंड मैप्स। some success has been achieved in computerizing records of rights and integrating कैडेस्ट्रल मैप्स। अब ये कैडेस्ट्रल मैप्स क्या है, ये डिफाइन करता है, मतलब प्रिसाइज करता है बाउंड्रीज को, डायमेंशंस को, ओनरशिप ऑफ लैंड को, ठीक है। और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है, लीगल रिकॉर्ड्स होता है लैंड ओनरशिप का, ठीक है। तो ये था। अब हम थोड़ा चैलेंजेस देख लें इसका, क्यों ऐसा हो रहा, चैलेंजेस क्या था। आउटडेटेड रिकॉर्ड्स था, मेनी लैंड रिकॉर्ड्स date back to colonial era and do not reflect current ownership. Boundary dispute and informal ownership, these remain widespread. क्यों, especially where no legal documents exist. जहाँ legal documents ही नहीं था वहाँ पे ज़्यादा boundary dispute और informal ownership देखने को मिला, ये बहुत ज़्यादा था। Digital divide and access issues. Marginalized groups, particularly in rural areas, often cannot access or understand digital records, exacerbating inequality. रूरल एरिया में या जो पर्टिकुलरली रूरल एरिया जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे इतना एजुकेशन अभी भी नहीं है, जो वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं डिजिटल रिकॉर्ड्स को, ठीक है, और समझ नहीं पाते हैं, तो इनइक्वालिटी को और ज़्यादा एक्सेसरबेट किया है ये चीज़। लैंड म्यूटेशन बैकलॉग, डिस्पाइट डिजिटाइजेशन डिलेज इन म्यूटेशन क्या होता है, जो अपडेट किया जाता है ओनरशिप आफ्टर सेल इनहेरिटेंस, रिमेन ए मेजर बॉटलनेक। क्यों, क्योंकि वो उसमें डिलेज रहा, म्यूटेशन में डिलेज रहा। दस वाइल डिजिटाइजेशन होल्ड्स पोटेंशियल, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज अनइवन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इज वीक। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटाइजेशन पोटेंशियल के पास पोटेंशियल तो है कि ये कर सकता है, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज अनइवन,
इवन नहीं है, हर जगह नहीं है, अनइवन है, एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी वीक है। अब थोड़ा देखें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या करने से ये बेटर हो सकता है। टू एड्रेस द incomplete and uneven nature of land reforms in Bihar, a multi-pronged and inclusive approach is required. इस अनइवन नेचर, इनकम्प्लीट एंड अनइवन नेचर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स को एड्रेस करने के लिए मल्टी प्रोंग्ड एंड इंक्लूसिव अप्रोच इज रिक्वायर्ड। फोकस किस पे करना होगा? फोकस्ड ऑन लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स पे। लीगल रिकॉग्निशन एंड रिफॉर्म ऑफ टेनेंसी, लीगलाइज एंड formalized tenancy through a pro-tenant legislation that protect both landlords and tenants. The Model Land Leasing Act 2016 by नीति आयोग can serve as a guide. दूसरा क्या होगा? Effective implementation of ceiling laws. Conduct a fresh review of land holdings using updated satellite imagery and GIS tools to identify बेनामी और एक्सेस लैंड्स। तो फ्रेश रिव्यू किया जा सकता है लैंड होल्डिंग्स का यूजिंग अपडेटेड सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा, GIS टूल्स के द्वारा, टू आइडेंटिफाई बेनामी और एक्सेस लैंड को। और क्या कर सकते हैं? इन्वॉल्व कर सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को। क्या करने के लिए? टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तीसरा क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेटेड एंड इंक्लूसिव लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन, कंप्लीट द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्सचुअल एंड स्पेशियल डाटा ROR प्लस कैडेस्ट्रल मैप्स यूजिंग टूल्स लाइक भू नक्शा। भू नक्शा के हेल्प से क्या कर सकते हैं कि जो टेक्सचुअल डाटा है एंड स्पेशल डाटा जो कैडेस्ट्रल मैप से लिया जा रहा है, लैंड ये स्पेशल डाटा से लिया जा रहा है, उसको मैच करके भू नक्शा का यूज करके हम इसके इंटीग्रेशन से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर द म्यूटेशन बैकलॉग, जो म्यूटेशन पहले से बैकलॉग है उसको पहले क्लियर करना होगा। एंड इंश्योर ऑटोमेटिक अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स आफ्टर ट्रांजेक्शन और इनहेरिटेंस। आगे क्या कर सकते हैं? मेक लैंड रिकॉर्ड्स एक्सेसिबल इन लोकल लैंग्वेज। लैंड रिकॉर्ड्स को लोकल लैंग्वेज में एक्सेसिबल करना पड़ेगा एंड सेटअप करना पड़ेगा। क्या? लैंड फैसिलिटेशन सेंटर्स इन विलेजेज टू असिस्ट द पुअर। और क्या कर सकते हैं? इंश्योर कर सकते हैं डाटा सिक्योरिटी, ग्रीवांस रिड्रेसल एंड रेगुलर अपडेट्स टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन। स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड कोऑर्डिनेशन, मॉडर्नाइज कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स को, इंक्रीज कर सकते हैं स्टाफ को, इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग में, इस्टेब्लिश कर सकते हैं फास्ट ट्रैक लैंड ट्रिब्यूनल्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स क्विकली, प्रमोट कर सकते हैं क्या? इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिटवीन लैंड, एग्रीकल्चर, रूरल डिपार्टमेंट एंड IT डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? लैंड रिफॉर्म्स इन बिहार कैन बी मेड मीनिंगफुल एंड इक्विटेबल ओनली व्हेन दे आर ग्राउंडेड इन लीगल क्लैरिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस। A right-based, inclusive and data-driven reform strategy is essential to ensure land becomes a tool of social justice, economic empowerment and agricultural transformation in बिहार। अगर आप लोगों को आवाज़ मेरी वॉइस जो है स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप YouTube में जाके इसका स्पीड कम करके देख सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए हैंड रिटेन नोट्स का तो हमें बता सकते हैं, हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर टुडे।